प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अपनी तरफ से फौजी जनता पार्टी की तरफ से आप सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय करीब 8.5 साल का टर्न्योर पूरा कर चुके हैं और ये जब से आए हैं देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, बर्बाद करने पर लगे हुए हैं दिन और रात। इनके बारे में लोग कहते हैं ये 18 घंटे काम करते हैं, तो 18 घंटे में यही साजिश होती है कि कितना लूट लिया गया, कितना बच गया है, उसको कैसे लूटना है। ये बहुत ही दुख की बात है। अब एक बहुत ही भयंकर विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसे कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है, कोई टेलीविज़न चैनल नहीं दिखा रहा है। यानी आप नोटबंदी को भूले नहीं होंगे। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री महोदय ने रात 8 बजे आकर के उसी दिन 12 बजे से नोटबंदी लागू कर दी थी। यानी कि वर्तमान उस वक़्त की जो करेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया था, उसको मतलब प्रचलन से हटा दिया था। और बहुत लंबे लंबे भाषण कहे थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो पहले 1-2 बार हो भी चुके हैं। यानी मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद मेरा फ़ैसला गलत हो जाए तो मैं चौराहे पर जहाँ कहोगे आ जाऊंगा, जो सज़ा दोगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय किसी चौराहे पर नज़र नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आए। उनको मालूम है, क्योंकि ये एक कलाकार प्रधानमंत्री हैं, इवेंट बनाते हैं और इवेंट के तौर पर हर चीज़ को लागू करते हैं ताकि इनको नाजायज़ फ़ायदा मिल सके। अब आप नोटबंदी का देखिए, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू की गई थी और 4 नवंबर यानी कि 4 दिन पहले, नोटबंदी से 4 दिन पहले जो नोटों की संख्या थी, जो नकदी थी हमारे देश में, वो 17.7 लाख करोड़ थी नकदी उस दिन। और अब इसी साल 21 अक्टूबर को ये नकदी बढ़कर के इतनी ज़्यादा हो गई है कि हैरानी की बात है, 30.88 लाख करोड़ पर नकदी पहुंच गई है, जो कि इन 6 सालों में 71.84% बढ़ गई है। यानी कि दुगने से थोड़ी सी कम, इतनी ज़्यादा। यानी पिछले 70 साल में, आज़ादी के बाद से 70 साल में ये 17.7 लाख करोड़ नकदी से बहुत अच्छी तरह देश चल रहा था। इनको क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इतनी ज़्यादा नकदी इन्होंने छाप दी है। ये बहुत भयंकर है, बहुत ख़तरनाक है। नकदी ज़्यादा छापना देश के लिए घातक होता है। ये पुराने केस भी हैं, पुराने उदाहरण हैं कई देशों के। वेनेजुएला जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने अपने देश की गरीबी मिटाने के लिए अधिक नोट छाप दिए थे और वहाँ पर क्या हालात है वो आज तक संभले नहीं हैं। ज़्यादा नकदी छापना देश के लिए कभी भी भलाई में नहीं है, देश के नुकसान में है, बर्बादी में है। यानी ज़्यादा नकदी होगी, महंगाई बढ़ेगी और आपको जो 1-1 लीटर, मान लीजिए कोई दूध है, अगर आपको 50, 60 या 100 रुपये का मिल रहा है, वो हज़ारों और लाखों में मिलेगा। ऐसी हालात हो जाएगी, जो अमीर हैं वो भी गरीब हो जाएंगे। गरीब के ऊपर उठने का सवाल पैदा नहीं होता। तो ज़्यादा नकदी छापना बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ना कायदे कानून मानते हैं, ना नियम मानते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है हम सब के लिए। यानी देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने पर लगे हैं। देखिए, नोट छापने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। यानी सरकार, केंद्रीय बैंक जो है, और जीडीपी, इसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है, विकास दर है, यानी ये सब चीज़ों का आकलन किया जाता है, तब नोट छापे जाते हैं। कितने छापने हैं उसका ऐसा नहीं आंख बंद करके आप छाप दीजिए जो मर्जी, इससे देश केवल बर्बाद होता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कोई पूछने वाला नहीं है, आज की तारीख में कोई टोकने वाला नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो उनसे सवाल कर सके। ये बड़ी शर्म की बात है। ये मैं आप सबसे अपील करूँगा, देशवासियों को आगे आना होगा, देशवासियों को सड़कों पर आना होगा, सवाल पूछना होगा सरकार से। ये हमारे आप को बर्बाद करने का एक सीधा तरीका है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत दौलतमंद लोग हैं, देश का आधा पैसा आज इसी पार्टी के पास है, जो आज सरकार जिस पार्टी की चल रही है इसके पास है। ये बहुत ही दुखद है। हमें आगे आना होगा, हमें इनको रोकना होगा। आज तमाम संवैधानिक एजेंसियां इन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखी हैं, सबको बिल्कुल गला घोट के रखा है। कोई इनकी इच्छा के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी नोटबंदी में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था काला धन ख़त्म हो जाएगा। आज काला धन बाज़ार में कितना है, पहले से कहीं ज़्यादा है। इनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, केवल ध्यान भटकाने का इनका काम है। इनको मालूम था नोटबंदी इन्होंने किया ही अपने फ़ायदे के लिए था, या अपने चहेतों के, उनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए। काला धन ख़त्म करने के लिए नहीं था, चहेतों के काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये नोटबंदी लागू की गई थी। देश का कोई हित नहीं था। रिजर्व बैंक के आंकड़े आ चुके हैं, सब पहले देख चुके हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और हम लोगों को गंभीरता से सवाल करना होगा इसके ऊपर।
हमें सवाल करना होगा। आज अब नोटबंदी के 6 साल बाद भी इतना कैश, इतनी मुद्रा क्यों है बाज़ार में? आज इतनी, यानी दुगनी के करीब मुद्रा आज है। 70 सालों में जितना नहीं था उससे दुगनी के करीब ये 6 सालों में कर दिया इन्होंने। ये केवल देश की बर्बादी का एक तरीका है और हमें सवाल करना होगा। कोई मीडिया इसके ऊपर नहीं दिखा रहा है। केवल हिंदुस्तान जो हिंदी का अखबार है, कल का 7 नवंबर का जो दिल्ली का संस्करण है उसके 11 नंबर पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल उन्होंने दिया है। बाकी किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया। ये बहुत ही ख़तरनाक है देश के लिए। हमें सवाल खड़ा करना होगा। प्रधानमंत्री महोदय कोई देश के मालिक नहीं है, वो जो मर्जी जैसे मर्जी करें। ना उनकी कैबिनेट मालिक है, ये देशवासी इस देश के मालिक हैं। 140 करोड़ लोग मालिक हैं। हम सबको सवाल करना होगा। हमें पूछना होगा क्यों इतनी करेंसी आपने छापी, किससे पूछ के छापी, नियमों को क्यों ताक पर रख दिया। नोट छापने के तरीके हैं, नियम है उसके बाकायदा। सब नियमों को इन्होंने, नियम मानते ही नहीं ये नियमों को मानते ही नहीं है। ये कानून ऐसे ला रहे हैं जो कि बर्बादी के हैं सारे के सारे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब सड़कों पर आएँ, हम इनसे सवाल करेंगे। और ये नकदी ज़्यादा छापना केवल बर्बादी की तरफ है, इसे रोकना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात का यकीन करेंगे और मेरी अपील को स्वीकार करेंगे और इसके लिए सवाल करने के लिए आप सड़कों पर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।